मित्रों नमस्कार। आचार्य राजेश यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश और गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव की। इसमें क्या परिणाम होंगे और इसका देश के भविष्य पर या उनके प्रदेशों पर क्या अवसर उनको मिलेंगे और कैसा इनका भविष्य रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन दोनों राज्यों की कुंडली है। पहले देखते हैं हिमाचल प्रदेश की कुंडली को यदि अध्ययन करते हैं तो 25 जनवरी 1971 इसके स्थापना दिवस को यदि हम देखें तो इसमें सबसे सही जो योग बनते हैं, सूर्य लग्न में है मकर राशि में, राहु द्वितीय स्थान पर है, शनि मेष राशि में चतुर्थ स्थान पर, केतु अष्टम स्थान पर, मंगल गुरु और शुक्र हैं पराक्रम स्थान पर, चंद्र बुध हैं द्वादश स्थान पर। और अभी राहु की इसको महादशा चल रही है और वर्तमान में जब चुनाव होंगे तो राहु में शुक्र चलेगा। हिमाचल की ग्रह योग यदि कांग्रेस से मैच किए जाएं तो अभी बहुत अच्छी कांग्रेस इस स्थिति में नहीं है कि हिमाचल में बहुत कुछ कर पाए, लेकिन नंबर 2 की पार्टी हिमाचल में कांग्रेस रहेगी। वो संयोग रहा कि राहुल जी ने जो पद यात्रा प्रारंभ साउथ से करने के बजाय हिमाचल से करते तो इनको कुछ अच्छे इसमें परिणाम और प्राप्त हो सकते थे, तो वहाँ थोड़ा सा कमज़ोर प्रभाव है। तीसरी आप पार्टी का अभी 2031 तक बहुत अच्छा भविष्य नहीं है। दिल्ली और जो पंजाब जीते हैं बस ये उनका वही है और इसके बाद इसमें आने के चांसेस नहीं है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा हिमाचल से कांग्रेस को टैली किया। तो कांग्रेस में मुझे लगा कि यहाँ नंबर 2 की पार्टी कांग्रेस रहेगी, लेकिन शासन की दृष्टि से कांग्रेस का शासन यहाँ पर नहीं आ पाएगा जो ग्रह योग बताते हैं। बीजेपी की जो कुंडली है उसमें धनु लग्न है, बुध केतु तीसरे स्थान पर हैं, सूर्य चौथे स्थान पर हैं, शुक्र छठे स्थान पर हैं, शनि मंगल राहु गुरु ये भाग्य स्थान पर हैं और चंद्रमा है द्वादश भाव में। अभी सूर्य की महादशा है 2020 से 2026 तक। इसके जो ग्रह योग बताते हैं बीजेपी के 2020 से 2026 तक, ये ग्रह योग अभी जहाँ भी चुनाव होने वाले हैं लगभग बीजेपी इसमें अपना एक अलग महत्व बना के रखेगी और जीत की लगभग अच्छी पोजीशन पर इसमें रहेगी। तो यहाँ हिमाचल प्रदेश को यदि हम देखते हैं तो हिमाचल प्रदेश में अभी राहु और शुक्र 2 ग्रहों का जो ऐसा योग बन रहा है, यह योग बीजेपी सरकार के लिए बहुत अच्छा है। कांग्रेस के लिए यहाँ पर यह योग शुक्र वाला बहुत ठीक नहीं है। और दूसरा, जब शुक्र चले तब ऐसे समय में जो रूलिंग पार्टी होती है उसको इसमें फ़ायदा दिख होता है, तो वहाँ पर रूलिंग पार्टी को यहाँ फ़ायदा दिख रहा है। और दूसरी जो पार्टी इसमें आएंगी, इन पार्टियों को शुक्र जब चलता है तब पदयात्राओं से लाभ मिलता है। जब शुक्र चलता है तो वहाँ ग्राउंड लेवल पर मेहनत करने से लाभ मिलता है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि आप पार्टी के अलावा वहाँ कोई ग्राउंड लेवल तक मेहनत कर रहा है। और आप पार्टी के भी जो चांस हैं वो अभी वहाँ बहुत अच्छे नहीं हैं। हालांकि बॉर्डर पर आप पार्टी का एक काम करने का तरीका, वहाँ पे लोगों का सपोर्ट इनको अधिक मिल जाता है, लेकिन ये हिमाचल प्रदेश उन प्रदेशों में नहीं है जैसे पंजाब में वहाँ कुछ स्थिति ही बड़ी नेगेटिव पॉजिटिव टाइप की थी। कुछ किसान आंदोलन के लोग नाराज़ थे, कुछ खालिस्तान के लोग सपोर्टिंग थे, कुछ पाकिस्तान के लोग थे। ये सब मिले और मिलने के बाद आप पार्टी को इसका फ़ायदा मिला, लेकिन ऐसी स्थिति यहाँ नहीं है। यहाँ जो चुनाव होगा, राहु में चुनाव है, तो एक राहु का जो चुनाव होता है ये बड़ा सॉलिड चुनाव होता है। राजनीतिक पूरे हथकंडे जो राजनीति में चलते हैं वही अपनाने होते हैं। तो राजनीतिक हथकंडे का मतलब ये नहीं है कि साम दाम दंड भेद या कुछ ऊटपटांग काम करें। राजनीति से राहु से संबंध यह है कि आपको कुछ करके दिखाना होगा, जो आप काम कर रहे हैं उसको आपको प्रचारित करना होगा। तो हिमाचल में जो अभी समय चल रहा है, यह समय प्रचार और प्रसार की दृष्टि से अच्छा समय चल रहा है। और शुक्र चूँकि राहु में चल रहा है तो यह भी बीजेपी के लिए मददगार साबित होने वाला है। इसलिए यहाँ जो स्थिति बनती है हिमाचल में, बहुत ही क्लियर स्थिति मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बीजेपी सरकार बना जाएगी। अन्य पार्टी में कांग्रेस नंबर 2 पर रहेगी और बाकी पार्टियाँ 5-5, 7-7, 2, 3, 4 सीटें लाकर अपने खाते खोलने में ज़रूर सफल होती दिख रही है। गुजरात के चुनाव भी हैं। ये चुनाव 1 और 5 दिसंबर को हैं, उनके परिणाम 8 दिसंबर को आएंगे।
8 दिसंबर को दोनों ही हिमाचल के भी रिजल्ट आने वाले हैं, गुजरात के भी रिजल्ट आने वाले हैं। गुजरात की कुंडली पर एक नज़र डालते हैं। गुजरात का मेष लग्न का जन्म है। सूर्य शुक्र मेष लग्न में है। चंद्रमा तृतीय स्थान पर है। राहु पंचम भाव में है। गुरु और शनि भाग्य स्थान पर है। मंगल केतु लाभ स्थान पर है। बुध द्वादश भाव में है। इसका भी अभी जो समय चल रहा है 2020 से 2027 तक। वैसे तो 2000 से ही गुजरात का भाग्योदय हुआ है और इसके बाद लगातार गुजरात तरक्की में, क्योंकि शुक्र की महादशा थी और शुक्र लग्न स्थान पर सूर्य के साथ विराजमान थे और धनेश शुक्र थे, तो ये भी ठीक था। मंगल और केतु इन दो ग्रहों का जो योग है एकादश भाव में, यह योग भी अच्छा होता है। और संयोग ये है कि मंगल और केतु में मंगल जब आएगा तब ये चुनाव की स्थिति यहाँ बन रही है। तो सबसे अच्छा फ़ायदा तो इसमें गुजरात के जो चुनाव होंगे, इन चुनावों में बड़ा दिलचस्प मुकाबला रहेगा। मंगल जब होता है तो घमासान बहुत तगड़ा होता है और जब रिजल्ट्स निकलने वाली बारी आती है तब रिजल्ट निकलने में जैसे जैसे समय आता जाता है पत्ते क्लियर होते जाते हैं और चुनाव की दिशा बहुत क्लियर हो जाती है, क्योंकि मंगल एक ऐसा खिलाड़ी है, योद्धा ग्रह है। उस योद्धा ग्रह में जब कोई योद्धा जब युद्ध लड़ना शुरू करता है और सामने वाला कहीं कोई कमज़ोर होता है तो युद्ध की दिशा पहले से ही दिखना शुरू हो जाती है। अभी यदि हम कांग्रेस को यहाँ कंपेयर करते हैं, आप पार्टी जो यहाँ दस्तक दे रही है बड़े दमखम के साथ, केजरीवाल जी यहाँ लगे हुए हैं, उस चीज़ को यदि हम देखते हैं और बीजेपी की कुंडली को यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ बीजेपी के जो ग्रह योग हैं वो ग्रह योग गुजरात को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। धनु लग्न है और अभी सूर्य की महादशा है 2020 से 2026 तक। तो सबसे पहला भाग्य की महादशा बीजेपी को चल रही है, तो 2020 से लेकर 2026 तक जहाँ जहाँ भी चुनाव होंगे वहाँ उम्मीद लगाएं 75% भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी प्रदेशों में। यदि आप 100 जगह चुनाव होते हैं 75 जगह बीजेपी जीतेगी, ये स्थिति इसमें बनती है 2020 से 2026 तक। तो लोकसभा हो, विधानसभा हो, इनमें ग्रह स्थिति इसकी ऐसी बन रही है। दूसरी पार्टियों को कम कहीं आंकना नहीं चाहिए। ज्योतिष तो छोटी छोटी पार्टियों की भी गणना करता है, परंतु यहाँ हम गणना यदि अन्य ग्रहों के अनुसार कांग्रेस पार्टी को लें और आप पार्टी को लें, बाकी की तो मेहनत करना बेकार है, क्योंकि वो सत्ता में तो आ नहीं सकते और यही दो पार्टी ऐसी हैं जो आपस में मिलकर भी कुछ व्यवस्थाएं कर सकती हैं। परंतु यहाँ पर गुजरात का अभी जो समय चल रहा है, इस समय के अनुसार जब चुनाव के परिणाम आने होंगे तब वृषभ राशि में मंगल है, बकरी है, उसका फायदा मिलेगा। दूसरा चंद्र रहेंगे एकादश भाव में कुंभ राशि के, तो इसका भी इनको फायदा मिलेगा। तीसरा जो बीजेपी का पराक्रम भाव है, चंद्रमा वहाँ पर रहेंगे परिणाम वाले दिन। तो ये जो ग्रह स्थिति इसमें बन रही है, इन ग्रह स्थिति के अनुसार गुजरात में बीजेपी के लिए माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है। ये बात अलग है कि मंगल केतु का चुनाव है, जो भी मुख्यमंत्री रहेगा 2-3 महीने के बाद मार्च 23 के बाद वो मुख्यमंत्री वापस बदलाएगा या ये जो मुख्यमंत्री इनके अलावा कोई दूसरा मुख्यमंत्री शपथ ले, ये स्थिति इसमें थोड़ी एक अलग दिख रही है। पर जीतने की चुनाव की जहाँ तक स्थिति बनती है वहाँ स्थिति बीजेपी के लिए बहुत क्लियर स्थिति में है। आप पार्टी को यदि यहाँ देखते हैं तो आप पार्टी का वोट परसेंटेज यहाँ काफ़ी बढ़ने की स्थिति में है, उसमें भी लाभ मिलेगा। लेकिन आने वाले समय में आप पार्टी से खतरे की स्थिति भी इसमें यहाँ दिखाई दे रही, क्योंकि जो कुछ ग्रह योग हैं 2026 के बाद यदि ये विपरीत पड़ते हैं तो आने वाले चुनाव में थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव रहेगा। परंतु अभी अपने प्रभाव को दर्शाने में आप पार्टी यहाँ पर सक्षम रहेगी। कांग्रेस की स्थिति है, कांग्रेस ने फिर वही गलती की। यदि यहाँ भी पदयात्राएं करते, गुजरात को कहीं कोशिश करते लेने की, तो इसमें इनको लाभ मिल सकता, क्योंकि मंगल में भी आपको मेहनत बहुत करनी होती है, जड़ तक जाकर कार्य करना होता है, तब जाकर मंगल सफल होता है। और उसमें बीजेपी लगातार 1 साल पहले से यहाँ मेहनत कर रही है, तो उसका फ़ायदा उसको यहाँ मिलने वाला है। तो ग्रह स्थिति जो बताती है वो ग्रहों के अनुरूप यदि आप कार्य करते हैं तब सफलता इसमें बहुत आसानी से देखी जाती है। ग्रहों के विपरीत काम हो तब सफलताएं थोड़ी सी कम होती हैं। जो चुनाव होगा उस समय की ग्रह स्थिति, उस समय की महादशाएं, अंतर्दशाएं, उनका जो प्रभाव रहता है उस प्रभाव के अनुरूप पार्टी फिर प्रदर्शन करने में सफल होती है। फिर कुदरत भी आपको उसी के अनुरूप
परिणाम देना शुरू कर देती है। तो मंगल चल रहा है, मंगल योद्धा ग्रह है, जो जिस तेजी के साथ चुनाव लड़ेगा, मंगल सत्य का ग्रह भी है, सत्य के साथ चुनाव लड़ेगा। दूसरा, जितना ज़मीनी तौर पर मेहनत करेगा उतना इसमें फ़ायदा होगा। तो यहाँ मुझे क्लियर रूप से यह दिखाई देता है कि बीजेपी की जो कुंडली है, गुजरात की कुंडली से इस विधानसभा चुनाव में पूरे अच्छे परिणामों को दर्शा रही है और बीजेपी की सरकार मुझे लगता है यहाँ बनती हुई नजर आती है। मंगल और केतु हैं, तो इसलिए खिचड़ी सरकार के यहाँ चांसेस भी बहुत कम है कि हम चाहें कि 2-3 ग्रहों को या 2-3 पार्टियों को मिलाएं और 2-3 ग्रहों से कुछ कंपेयर करें तो कोई एक नई चीज़ निकल कर यहाँ सामने आए, नई बात निकल कर सामने आए, तो वो स्थिति भी यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं देती है। तो दोनों प्रदेश जो हैं, हिमाचल प्रदेश और गुजरात, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी जब परिणाम आएंगे वह भी 8 दिसंबर ही है। चंद्रमा यहाँ भी कुंभ राशि के रहेंगे और यहाँ के चंद्रमा भी द्वितीय स्थान पर राहु के साथ में, तो पहले की तुलना में थोड़ा सा प्रभाव हिमाचल में बीजेपी का कम होगा। लेकिन ग्रह योग जो दर्शाते हैं वो ग्रह योग ये दर्शाते हैं कि दोनों जगह सरकार बीजेपी की बनने वाली है और हिमाचल की तो स्थिति बहुत बेहतर होगी, क्योंकि अभी आने वाले समय में हिमाचल बहुत तरक्की करने वाला है। 2025 तक हिमाचल के ग्रह योग बहुत अच्छे हैं। तब तक हिमाचल की एक दिशा निर्धारित होगी, कैसे कार्य करना है, कहाँ करना है, कैसे पर्यटन बनाना है, कैसे वहाँ रिसोर्सेज ढूंढने हैं। इसमें हिमाचल का भी समय अच्छा चल रहा है, तो उसमें भी जो फ़ायदा मिलेगा बीजेपी के माध्यम से फ़ायदा अधिक मिलेगा। अनुभवी लोगों से फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जब राहु चलता है तब अनुभवी लोग आते हैं, अनुभवी सरकारें आती हैं और उस अनुभव के बेस पे ही सारे काम होते हैं। अन्य ग्रह में ऐसा है कि एक्सपीरियंस वाले लोग मिल जाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, अपने अपने प्रयोगों को करते हैं, फिर कुछ नई दिशाएं देने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर जो होगा वो अनुभवी लोगों के माध्यम से होगा, इसलिए भी चांसेस में बनते हैं कि यहाँ पर बीजेपी की सरकार बने और वही स्थिति इसमें दिखाई भी दे रही है। तो मेरे इस एनालिसिस में बीजेपी की कुंडली से यदि मैं अध्ययन करता हूँ तो हिमाचल में भी बीजेपी की सरकार बन रही है और गुजरात में भी बीजेपी की सरकार बन रही है। अन्य सरकारें अपना अच्छा प्रदर्शन करने में पहले की तुलना में सफल होने वाली हैं। तो मित्रों, मेरा यह था आकलन गुजरात और हिमाचल के 2022 के चुनाव को लेकर। आप और क्या जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट्स अवश्य करें। मेरा प्रोग्राम अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि मेरे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। और हम साप्ताहिक भविष्यफल आपको बतलाते हैं, आप इस चैनल पर साप्ताहिक भविष्यफल भी देखें। आने वाले समय में कुछ नए कंटेंट्स जनवरी के बाद और जोड़े जाएंगे और आने वाले समय में आप अपनी राशि का वर्षफल विस्तृत रूप से भी इस चैनल पर देखेंगे, जो बहुत ही जल्दी आपके पास प्रसारित होंगे। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, नए विषय के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।